Hello class 10th. In this video today we are going to start about chemical properties of acid of chapter acid, bases and salt. So first thing, reaction with metals. How acid reacts with metal. तो ध्यान रखिए, acid gives hydrogen gas along with respective salts when react with metals. हमारे पास जब acid metal के साथ react करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है. एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ पर हम इसके एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जब मेटल जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक क्लोराइड हमारे पास क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है. ये जो एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है ये यही शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज़ हुई है. सेकेंड एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमारे पास व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब सोडियम हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एसिड है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट मिलता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है. इन एग्जांपल के बाद अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस जब हमारे पास यहाँ से रिलीज़ होती है तो हम उस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, या हमें कैसे पता चल सकता है कि हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज़ हो रही है. तो ध्यान रखिए, जब हम उस जो गैस हमारे पास इस प्रोसेस में इवॉल्व हुई है उसके पास अगर हम बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो वो गैस पॉप साउंड के साथ बस्ट होगी. और अगर कोई भी गैस पॉप साउंड के साथ बस्ट होती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस है. तो अगर हम ये रिएक्शंस जो हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे इनमें हम गैस इवॉल्व के पास बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं तो हमारी वो गैस पॉपअप साउंड के साथ बस्ट हो जाएगी. देखिएगा, व्हेन लाइटेड कैंडल ब्रिंग्स नियर अ गैस इवॉल्व, इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड इट कन्फर्म्स द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन का पता चलता है. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. हमारे पास एसिड मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है. तो ध्यान रखिए, एसिड गिव्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद वाटर व्हेन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और साथ साथ हमारे पास इस प्रोसेस में वाटर भी रिलीज़ होती है. यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, या फिर हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर से हमें सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चीज़ हमारे पास इसमें हमें इवॉल्व होती है. एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 व्हेन रिएक्ट विद HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. ये कब, जब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर इज रिलीज्ड. एग्जाम्पल 2 में कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिल जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हमारे पास इसमें वाटर हमें रिलीज़ होता है. नेक्स्ट एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड
जब हमारे पास नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से, नाइट्रिक एसिड HNO3 when react with sodium carbonate it gives सोडियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला Na2NO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ये तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो कार्बोनेट्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे जब बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसे क्या मिलता है या क्या हमें। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसमें H लग जाता है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम उसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ साथ वाटर इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इस पूरी जब भी हमारे पास एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो हम उसका टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसके टेस्ट के लिए हमारे पास है, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास होती है तो वो उसका कलर मिल्की कर देती है। उसके कलर को कैसे कर देती है, मिल्की कर देती है। यहाँ पर ये हमारे पास श्योर टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, जब हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है जो मिल्की कलर का होता है और साथ साथ वाटर मिलता है। अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस में से हमने कोई भी गैस पास कराई और वो मिल्की हो जाती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि वो गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये ज़रूर है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएं तो फिर से हमारे पास उसका कलर चेंज हो जाता है, वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग।